बंद करो, बाहर की गाड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाहर की लंबी लंबी गाड़ी आना बंद करो, हमारी मांग पूरी करो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, ये 22 टैरा ट्रक यहाँ पर कोटद्वार से होते हुए यहाँ पर सिद्धबली मंदिर के समीप पर इसे रोका गया है जो मजदूर यूनियन के लोग हैं उनके द्वारा। और यह पर सोचनीय विषय और गंभीर विषय ये है कि इतनी ये 22 टैरा ट्रक का क्या आवाजाही हो पाएगी इन संकुचित रोडों पर, जो गढ़वाल की जो संकुचित छोटी छोटी रोडें हैं। अभी गोमखाल की चढ़ाई, ये गोमखाल के बैंड है, सतपुली के बाजार के अंदर से कि कैसे निकल पाएगा? क्या ये किसी को चोटिल नहीं करेगा या किसी का नुकसान नहीं करेगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? और गंभीर विषय ये भी है, चिंतनीय विषय और सवाल ये उत्पन्न होते हैं कि जब ये पुलिस चौकी के सामने से होके आ सकता है, कोरिया बैरियर से पार होके आया, क्या वहाँ पर किसी पुलिसकर्मी ने या ARTO कर्मी ने या किसी और विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर कि ये किस प्रकार यहाँ पर आवाजाही करेगा? ये देखिए आप, यहाँ पर इतना लंबा ट्रक है, किस प्रकार यहाँ गढ़वाल की रोडों पर चल पाएगा? क्या ये ऑथराइज है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। आज हम आए हैं सिद्धबली मंदिर वाली रोड पर, जहां पर कि मजदूर यूनियन के कुछ जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये मजदूर यूनियन के लोग यहां पर धरना दे रहे हैं और इन्होंने रोड जाम की है। वजह कारण ये आप देखिए, यहां पर ये ट्रक आया है, यहाँ पर 22 टैरा, ये निकला ही यहाँ पर ठीक जहाँ पर ये ट्रक खड़ा है वहीं पे यहाँ पर जंगलात की चौकी भी है और कोटद्वार के अंदर से ये होते हुए आया है, तो पुलिस चौकी से भी होते हुए आया होगा। तो किस प्रकार ये यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही कर पा रहा है और क्यों कर पा रहा है, किस वजह से, कैसे करेगा? जबकि यहाँ पर पहाड़ों में देखो आप, इतने छोटे छोटे बैंड है, इसने सतपुली जाना है, अब सतपुली के बैंड ये पार कर पाएगा क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इन चुंगियों से, चेक पोस्ट से ये पार होके आ सकता है आगे, तो आगे कितनी ये घटनाओं को अंजाम देगा और कितनी घटनाएं हो सकती हैं, वहाँ पर कोई चोटिल हो सकता है, कितना ही क्या कुछ हो सकता है। इसी वजह से एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं और इसी वजह से मजदूर यूनियन के लोग यहाँ पर धरने पे आए हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर उनकी भी सुनी जाए और ये जो ओवरलोडिंग चल रही है यहाँ पर गढ़वाल में, ये किसी तरह से बंद की जाए। आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आप जाम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे सब मजदूर लोग हैं और गढ़वाल से जो बिलोंग करते हैं और यहाँ पर हमको जो कि कार्य नहीं मिल पा रहा है। कारण कि यहाँ पर इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने ये कभी सतपुली तक पहुँच जा रहे हैं और ऊपर तक ओवरलोडिंग जारी है। हमारी गाड़ी यदि जाती है तो हमारे गाड़ियों का तुरंत चालान कर दिए जाते हैं और हम तो पहले सोचे कि प्रशासन ने कैमरे लगा रखे हैं, वो लगा रखे हैं, हमारे ऑनलाइन चालान आ जाते हैं। लेकिन जो ओवरलोडिंग गाड़ी, चाहे सब्जी की हो चाहे किसी लंबी माल की हो, उनका कोई चालान नहीं करता है। तो हम प्रशासन हमारी तरफ बिल्कुल आंख बंद करके और हमको परेशान किया जा रहा है और हमारी गाड़ी 10-10 दिन, 15-15 दिन से खड़ी है और एक दिन बार में मेरे पास अभी भी है सबूत कि मैंने 3 दिन गाड़ी निकाली और 3 दिन मेरी गाड़ी के चालान कट चुके हैं। हम एक चालान भरते हैं, दूसरा तैयार हो जाता है। कभी हमारे चालान तो ऐसे कट जाते हैं कि ये इसका इंडिकेटर टूट गया, इसका ये टूट गया। अगर हम अंडर लोड भी चलते हैं तो हम पे दबाव बनाया जाता है और हमारे मदद के लिए कोई आगे प्रशासन नहीं आता है और हमको हर तरह से उत्पीड़न किया जाता है। जैसा मैं देख रहा हूँ कि 22 टैरा गाड़ी भी है। हाँ जी, ये 22 टैरा जी अभी पिछले मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले की बात है। ये ऊपर फतेहपुर मोड़ पे रात को 10 बजे ये ट्रोला फंस गया था। वहाँ पे हमारे सारे गढ़वाली भाई बहन सीधे लोग होते हैं, किसी ने सब सो गए अपना और सुबह के 8 बजे, 8:30 बजे वो वहाँ पे से जाम खुल पाया था। वहाँ पे लोग भूखे सो रखे थे, कोई प्रशासन वाला वहाँ पे नहीं आया। मतलब यदि इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस आती है या कोई ऑफिसर की अधिकारी गाड़ी आती है, प्रशासन इतना सो रखा कि उनको पता ही नहीं है कुछ। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम तो यूं ही धरना पे बैठे रहेंगे, हम जाम करेंगे और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो ये जीप, टैक्सी और ये जो भी ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए और ये माल हमको काम मिलना चाहिए। सवारी गाड़ियों में लोडिंग जारी है और हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। नाम, आपका नाम? गणेश नेगी। विकी भाई, आज क्या मामला है यहाँ पर जो आज सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर? ये हमारे शहर के मोटर मालिक और गाड़ी या ड्राइवर जितने लोग हैं, सब लोगों की तरफ से एक धरना प्रदर्शन है। सरकार के विरोध में भी है पूरा ही कि सरकार
जैसे नीचे से आने वाली गाड़ियां विदाउट परमिट चले जा रही हैं। हमारे पुलों की क्षमता 16 टन है, उसके ऊपर से 25, 40, 50 टन की गाड़ियां जा रही हैं। अब उनका परमिट है तो क्यों है परमिट? ये सरकार की लापरवाहियां मेन, उनकी वजह से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये 22 टायरा यहाँ पर ट्रक खड़ा है, ये किस प्रकार जा पाएगा ऊपर गढ़वाल की रोडों पर? ये जाने के लिए हम लोगों के शासन प्रशासन की कमी है, जा तो नहीं पाता है यार। बीच में भी मैंने सुना कि 4 घंटे जाम लगा दे रहा। अगर कोई एम्बुलेंस आ जाए, कुछ आ जाए तो हमारी कोई घटना भी घट सकती है इन चीज़ों से। इसमें हमारे शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। किसकी मिलीभगत हो सकती है? ये शासन मिलीभगत तो किसी की भी नहीं होती इसमें, कि परमिट है यानी इसमें तो सरकार, आरटीओ कोई भी हो, वैसे तो निर्जीव किसी को भी परेशान करा जाता है। यहाँ बॉर्डर पे गाड़ियाँ आने से कतराती हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ विक्की भाई कि 22 टायरा जो ट्रक है ये किस प्रकार यहाँ जा पाएगा? क्योंकि जबकि ये कौड़िया बैरियर्स भी पार किया होगा, इसने थाने भी पार किया, अभी जंगला चौकी भी पार करी। क्या किसी पुलिसकर्मी ने या विभाग के कर्मी ने देखा नहीं इन्हें? वो तो ये शासन प्रशासन देखे ना क्यों आ रहा है उसे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि शासन की कमियाँ है। इसके पीछे मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या कारण है, क्यों हुई ये कमी। उन कमियों को सुधारना है। दूसरा, हमारे पुलों की क्षमता नहीं है। पहले ही हमारा भाबर का एक पुल बनने के हिम्मत नहीं की अभी तक बन जाए। वो साल भर में हमारी पब्लिक इतना परेशान हो रही है। अगर ये छोटा सा पुल भी टूट गया तो पूरे हमारे पार का आवागमन खत्म हो जाएगा। पौड़ी से कट जाएगा, पौड़ी से पूरा कट जाएगा। मतलब आवश्यक सेवाएं हर चीज बाधित होंगी। अभी आगे क्या रहने वाला है? हमारे मोटर मालिक ओवरलोड के लिए भी कह रहे हैं और गाड़ी वाले भी कह रहे हैं कि ओवरलोड बंद होना चाहिए। इस चीज के लिए तो मैं यही कहूंगा कि हमारे मोटर मालिक और ड्राइवर यही अपने यहाँ निर्णय लें और अपना स्वच्छता से काम करें कि ओवरलोड हमें भरना ही नहीं है। और जो उसके पीछे कारण कोई नहीं है, खुद कारण होता है अपना कि भाई मैं ओवरलोड भर रहा हूँ। ARTO प्रबंधन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग इन पे देख टाइम पे चालान तो काटते हैं, लेकिन अब जो ऐसा पहाड़ों के लिए होता है जो ये कार्यवाही, RTO को भी खाली नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री तक जी को कहूँगा कि पहाड़ों में आवागमन इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए जब तक हमारी क्षमता नहीं है। इसमें खाली RTO या किसी को आप डिपार्टमेंट को दोषी भी देंगे तो ये गलत है। इसमें तो पूरा शासन ऊपर से लिप्त है कि भाई जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, चाहे कंपनियों की परमिशन है या कंपनियों का कोई दबाव है, कोई भी चीज़ है, इनकी क्षमता हो, परमिट हो। आप हमारी रोडों को ऐसा बनाया जाए कि 50 टन 100 टन धोने लायक हमारे ब्रिज बने तो हमें फिर कोई दिक्कत थोड़ी आएगी किसी। आपका नाम? और हमारे एक रोजगार भी कम हो रहे हैं पहाड़ में। पहले ही रोजगार की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये सब मोटर मालिक है जितने हैं। आपका नाम और पद? मेरा नाम नवीन कुमार गोयल विक्की, नगर व्यापार मंडल महामंत्री कोटद्वार। ना ये इसका भी होगा चालान। कितना माल बाहर है इसमें देखो, कितना 60 फुट माल बाहर है। सामने खड़ी है, अभी आपके सामने खड़ी है ये गाड़ी। यहाँ पर देखिए ये गाड़ियाँ सारी रुकी पड़ी हैं। ये फल सब्जी से लदी हुई ये गाड़ी भी रोकी गई है। और भाई कब से रोका हुआ है आपको? जी 2-3 घंटा हुआ जी। देखिए आपके सब्जी की गाड़ियाँ भी रुकी हैं, ट्रक रुके हैं और मैक्स पिकअप वगैरह सारी ही रोकी गई हैं यहाँ पर। ओवरलोडिंग का जो इनका मजदूर यूनियन का संघर्ष जो चल रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जंगलात चौकी भी यहीं पर है जहाँ पर से ओवरलोडेड जो वाहन है वो ट्रेस पास होकर जाते हैं। अब किस प्रकार जाते हैं समझ से परे है, जबकि यहाँ पर हमेशा पुलिसकर्मी भी होते हैं और वन कर्मी भी होते हैं। क्या वो देखते हैं और क्या वो कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 टायरा ट्रक ये खड़ा है और इस पर सरिया लदा हुआ है। सरिया लदा हुआ है और ये 22 टायरा ट्रक यहाँ आया तो आया कैसे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो सिद्धबली मंदिर के समीप पे जंगलात चौकी है वहाँ भी इसकी चेकिंग नहीं हुई। और उसके बाद में ये जो इस पुल से ये आया है, पार किया है, इस पुल की क्षमता क्या है? ये पुल इस क्षमता को वहन करने के लिए उपयुक्त है? अब यहाँ पर इस ट्रक को परिवहन विभाग के द्वारा सीज किया जा रहा है और यहाँ से बैरंग वापस लौटना पड़ेगा। इसे ये वापस जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि 22 टायरा ट्रक यहाँ पर ऊपर की हिल एरिया के लिए अलाउड नहीं है, ऑथराइज नहीं है।
ये देखिए 22 टायर ट्रक, आप सोच सकते हैं कि ये किस प्रकार गढ़वाल की रोडों पर दौड़ेगा और कितने लोगों को चोटिल करेगा, क्या क्या तोड़ फोड़ करता हुआ जाएगा, किस प्रकार जाएगा ये। गोमखाल की चढ़ाई, गोमखाल के बैंड, सतपुली के बैंड कैसे पार करेगा ये एक समझ से परे है कि ये हिम्मत भी कैसे कर दे रहे हैं यहाँ पर चलने का। कि अब परिवहन विभाग के द्वारा इसको सीज किया जाएगा। अब ये परिवहन विभाग के द्वारा ये ट्रक को सीज किया गया है और इसे ले जाया जा रहा है।